सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही साक्ष्य लाइए, नहीं चलेगा ये जो है आपका, ये आप एक रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं दिखा रहे हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी जमीन, आपको नहीं मिलेगा मकान। तो रजिस्टर्ड दस्तावेज रहना बेहद जरूरी है। आपके पास कैसे आएगा ये रजिस्टर्ड दस्तावेज? अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये रजिस्टर्ड दस्तावेज? और ये जिसके पास भी रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है उसका मालिकाना हक जो है आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है इस बात को लेकर है कि मान लेते हैं कि ये जमीन है, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है और इस पर किसी पर मान लेते हैं यहाँ पर मकान बना हुआ भी है। ये भी एक तरह से जमीन का नक्शा है और इस पर जो है किसी एक व्यक्ति का मकान है और वो रहते भी हैं और ये इस पर जो है उनकी खेती है, इन पर इस टुकड़े पर उनकी खेती है। अब है कि आप इस पे क्या होता है कि एक समय बाद टाइटल का ट्रांसफर होता है, कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल का जो होता है कि वो ट्रांसफर हो जाता है। इस पर अगर कोई राजेश नाम का एक तरह से नाम दर्ज है तो अब राजेश के 2 बच्चे हैं, एक का नाम जो है वो है दीपक, है ना, और एक का नाम यहाँ पर बात करें पुनीत। तो दीपक पुनीत जो है दोनों के नाम से भी एक ऐसा समय आएगा जिसमें राजेश की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी दीपक और पुनीत के नाम जो है वो दर्ज किया जाएगा। अब है कि ऐसा समय आ गया और जो भी है, जो भी कारण रहा होगा यहाँ पर, जो भी कंडीशन रहे होंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है इसमें से कोई और दावेदार अगर उत्पन्न हो जाता है तो राजेश की प्रॉपर्टी पर कानूनी रूप से उत्तराधिकारी हैं दीपक और पुनीत। अब इसको अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको किया जाता है, इसको बोलते हैं टाइटल ट्रांसफर, है ना। टाइटल जो है यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। तो टाइटल ट्रांसफर होने के लिए ये तो परिवार का सदस्य है, बेटा है, तो लेकिन ये टाइटल ट्रांसफर जो है यानी कोई अन्य व्यक्ति अगर आकर दावा करता है कि नहीं ये जमीन जो है ना, ये जमीन वो दीपक और पुनीत का नहीं होगा, वो दावा करता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है कि नहीं ये जमीन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो दीपक पुनीत का नहीं होने वाला है, टाइटल ट्रांसफर अपना जो अपने नाम पर करवाना चाहता है। तो अपने नाम पर अगर वो टाइटल ट्रांसफर करवाना चाहता है तो ये बात आप समझ लें कि उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज लाइए, है ना, रजिस्टर्ड दस्तावेज लाइए। हम नहीं मानते आपके इन दस्तावेजों को। कौन सा दस्तावेज लेकर वो गया था? वो दस्तावेज ले गया था सेल एग्रीमेंट, वो दस्तावेज लेकर दावा कर रहा था पावर ऑफ अटर्नी। अगर इन दोनों दस्तावेज के सही मतलब को आप नहीं जानते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सेल एग्रीमेंट जो है, कोई अगर मान लेते हैं टाइटल ट्रांसफर करने के लिए सेल एग्रीमेंट दिखाएगा तो ये क्या है? ये तो संपत्ति को जो बेचा जाता है उसमें आप एक तरह से जो भुगतान है, आप पैसा देते हैं, है ना, जो भुगतान करेंगे उसका इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है, ठीक है। तो संपत्ति को जो नियम और शर्तों के साथ बेचा जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो बिक्री है उसका जो लेन देन है उसका इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है। तो ये यहाँ पर जो जानना समझना बेहद ये जरूरी है कि संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, जिसकी भुगतान की हम बात करने जा रहे हैं, जिसको एक तरह से मतलब जो हम पेमेंट लेन देन की बात करने जा रहे हैं, उससे हम टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप एक सेल एग्रीमेंट बनाएं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि आपको कब क्या करना है, उससे आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे ऊपर नाम से ट्रांसफर हो जाए कि मेरे पास एग्रीमेंट है। अब मान लेते हैं कोई पावर ऑफ अटर्नी लेकर आता है और अपना दावा पेश करता है, तो ये भी यहाँ पर गलत है कि ये देता है कि अब कोई बड़ा आदमी है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कहीं मान लेते हैं आप समझ सकते हैं अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी है, अब वो आउट ऑफ मान लेते हैं कहीं दूसरे जगह कंट्री बाहर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, है ना, प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए
मैनेज करने के लिए ये दिया जाता है कि आप एक मेरा लीगल फैसला ले सकते हैं। लीगल एक तरह से जो फैसला है वो लेने का हम आपको अधिकार देते हैं। जैसे होता है कि अब मान लेते हैं ज़मीन को बेचना ही है, तो पावर ऑफ अटर्नी अगर किसी के नाम से है तो उससे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि वो अब व्यक्ति जिसका ज़मीन है वो तो किसी दूसरे को पावर दे रखा है, तो पावर अगर दे रखा है तो आप उससे संपत्ति जो है बाय कर सकते हैं। इसलिए उसको तो वो अधिकार ही दिया गया है कि आप दूसरे की संपत्ति को बेच सकते हैं। मान लेते हैं राजेश ने क्या किया कि एक पावर ऑफ अटर्नी बना दिया है, ठीक है, एक पंकज नाम के व्यक्ति, है ना, पंकज नाम के व्यक्ति के नाम से। तो पंकज को अपने नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। पंकज जो है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में जो भी राइट उसको दिए गए हैं, मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं, उसमें जो भी फाइनेंशियल और लीगल फैसले लेने के जो अधिकार दिए गए हैं, उस पे वो एक्शन ले सकता है। पंकज मान लेते हैं किसी को जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है, जमीन को वो बेच सकता है, तो उनको वो फैसला लेने का अधिकार है। पंकज जो है वो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से किसी विजय नाम के व्यक्ति के पास जमीन जो है, विजय खरीदार है, उसको रजिस्ट्री कर सकता है। बिना राजेश के जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये अधिकार पंकज को मिला हुआ है, ना कि पंकज जो है टाइटल ट्रांसफर अपने नाम से कर ले। मतलब जो संपत्ति राजेश के नाम दर्ज है वो पंकज अपने नाम करवा ले। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप रजिस्टर्ड जो है डॉक्यूमेंट लेकर आइए और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप जो है कानूनी तौर पर जो है वो दावा कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल उठता है, ये सवाल उठता है कि क्या मेरे पास सेल एग्रीमेंट है, मैंने एग्रीमेंट बनाया, मैंने सारा पैसा दिया, मेरे पास प्रूफ है, और वो सामने वाला व्यक्ति है जो जमीन विक्रेता है, जो राजेश है, वो मुझे जमीन नहीं दे रहा है, जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। मतलब जमीन का आपने एग्रीमेंट बनवाया, सेल एग्रीमेंट आपने बनवा लिया है, ये सेल एग्रीमेंट आपका तैयार हो गया है, आप ये प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, सारा कुछ ये रजिस्टर्ड भी है, मान लेते जो भी जो प्रक्रिया के तहत होता है ना, कोई ऐसा नहीं जितना जो भी है। तो अब ये सारा प्रक्रिया किया गया है एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट का, तो क्या अगर वो रजिस्ट्री नहीं करता है जमीन की, पैसा ले लिया है, तो क्या होगा? क्या ये जमीन आपकी होगी या नहीं होगी? इसको हम जल्द आपको जरूर बताएंगे। इसमें क्या कहता है हमारा कानून, क्या नियम है और किस प्रकार से आप अपना अधिकार जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।